हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानक गुप्ता और स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अमेरिका में रहते हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है वहां पर पेंसिल्वेनिया में। अक्सर हम इनसे इंटरनेट पर बात करते हैं और हमारे वीडियोस बहुत पॉपुलर भी होते हैं। इसीलिए इस बार अब जब स्टूडियो में आए हैं तो हमने सोचा कि डॉक्टर गोडसे से कुछ ऐसे सवाल पूछ लें जो आज हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। वेलकम, कैसे हैं डॉक्टर गोडसे? बस अभी मैं ठीक हूँ, भारत मुझसे ज़्यादा ठीक है, सब ठीक है। मुझे डर एक चीज़ का लगता है हाँ। कि डर के मारे कुछ ऐसे वैसे कदम ना उठाए भारत, और दूसरी तरह ना अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा, ठीक चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। अमिताभ बच्चन लेके हम लोग मूवी बनाए, सब मूवी हिट हो रहा है। तो अभी सडनली कोई बोलेगा अभी पिंचू कपूर ट्राई करते हैं, वैसा नहीं करना है। जो हिट चल रहा है वो चालू रहने दो, अभी उसमें कुछ तब्दीली मत लाओ। ओके। इंडिया अच्छा लगता है वैसे आपको आना? कितनी बार आते हैं आप साल में? मैं देखो, इंडिया तो हमारे दिल में है भाई, तो जैसे इंडिया तो कहाँ निकालो। अजनबी शहरों में उम्र सारी कट गई, गो जरा से रास्ते पर घर की हर राहत भी थी। कयामत की अब याद भी नहीं आते मुनीर, वो पुराने आशन जिनसे हमें कभी उल्फत भी थी। तो है अभी तो यूएस से इंडिया आके कैसा लगता है? एकदम। यूएस तो बहुत आगे है ना इंडिया से। देखो, ये मुझे बात से बड़ी शिकायत है कि हम लोग है अभी, हमारी औकात क्या है, बड़ी पावर है, हम सुपर पावर है इंडिया, लेकिन हम लोग गरीबों वाली हरकतें नहीं छोड़ते। हमें अपनी औकात के मुताबिक काम करना है। हमें बड़ी सुपर पावर है। अभी चाइना का सब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रहा है, पूरा का पूरा। चाइना में अभी थोड़ा और प्रॉब्लम आने वाला है, तो इंडिया में इतना पैसा, इतना बरकत आने वाला, इतना मजा आने वाला है ना, आपको पता भी नहीं है। तो जरा अमीर होने का एक्टिंग मतलब वो चालू करो। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, यूएस अमेरिका सब। और जो इजराइल का कैसा देखते हैं, जो जूइश लोग है उनका वेल्थ देख लिया और साथ में ले लिया तो इजराइल काफ़ी आगे जाता है। तो भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर रहते हैं, उनका धन अगर भारत के धन से जोड़ दिया तो ऑलरेडी हम नंबर 1 पे हैं। ओके, ऑल राइट। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, डॉक्टर गोडसे, आजकल इंडिया में जब से चाइना में केसेस बढ़े हैं और वहां से खतरनाक वीडियो सामने आ रहे हैं कि वहां पर हॉस्पिटल में जगह नहीं है और लोग परेशान हैं, सरकार परेशान है। इंडिया में भी अब सरकार सतर्क हो गई है। आजकल हर कोई ये पूछ रहा है क्या करें, मास्क पहने या नहीं पहने? सबसे पहले ये बताइए, मास्क पहने बाहर जाते हुए या नहीं पहने? उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। लोग कहते हैं आप क्या हमेशा शोले की बात करते हो, डॉक्टर है, मूवी की बात करते हो। तो आज मुगले आजम की बात करेंगे। अगर सलीम को होश आया तो वो तुम्हें मरने नहीं देगा, लेकिन हम अनारकली तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये साला कब खत्म होगा? कोविड का चालू है, हमेशा कुछ ना कुछ एक नया निकालते रहते हैं। मेरा एक नन्हा सवाल है सब लोगों से कि आपके पास केसेस आ रहे हैं, इसके वजह से आप वेरिएंट ढूंढ रहे हैं या वेरिएंट का खबर लेके आए हैं इसके लिए केसेस ढूंढ रहे हैं अभी परेशान होके? कैसा मतलब? चाइना में बड़े हैं केसेस, वहां वेरिएंट आया इसलिए यहां देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर बढ़ जाए। तो मतलब न्यूज़ के वजह से ही देख रहे हैं ना। तो अभी आपने पूछा मास्क, तो मैंने पहले से मास्क से सपोर्ट किया है। मैं क्या कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्क डालता हूँ, आप भी मास्क डालो, ऐसा पहले कह रहा था, बड़ी निवेदन किए थे। अब मेरा वो मास्क वालों से कुछ सवाल है। ओरिजिनल कोविड था जिसे हमने मास्क डालने की, प्रॉब्लम क्या है ना, आपको देखना पड़ता है कि आपके लोग कैसे हैं। आपके यहाँ रामलीला में राम कौन और हनुमान कौन पता नहीं चलता। क्यों पता है? क्योंकि हनुमान का ऐसे होता है ना, सबका मास्क तो यही होता है, आपको पता ही नहीं चलता कौन कौन है। तो मास्क तो ऐसे ही पहने, ऐसे ही पहनने वाले। तो निकाल के नीचे, हाँ, तो ये लगा के कोई नहीं रखता। हाँ, तो ये ध्यान में रख के हमारे पैतरे बनाने। वो छोड़ो, ओरिजिनल कोविड था जिसे हम मास्क से नहीं रोक पाए। बाद में अल्फा आया, वो उससे 50% ज़्यादा था। अल्फा के बाद डेल्टा आया जो उससे 3 गुना था। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया, वो डेल्टा से काफ़ी, और ओमिक्रॉन से अभी ये BF7 आ रहा है, XBB आ रहा है। वो तो कितना, सो ओरिजिनल कोविड जिसे हम मास्क से रुक नहीं पाए थे, उससे ऑलमोस्ट 100 गुना ज़्यादा फैलने वाला ओमिक्रॉन है। और हम वही सोच रहे हैं कि उसे मास्क से रोक ले, नहीं रोक सकते उसे। अगर मास्क से रोकना है तो N95 या KN95 एकदम ठीक से पहनना पड़ेगा। और कौन पहन सकता है ठीक से? तो जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है उसके ऊपर। और हम लोग कहते क्या आपको 5 रुपए का मास्क पहनने में क्या दिक्कत है? मैं क्या दिक्कत है आपको बता देता हूँ। हम लोग G20 की लीडरशिप है अभी,
कितनी बड़ी गौरव की बात है। पूरे विश्व को बोल रहे हैं पेट्रोल मत करो, ग्रीन हाउस गैसेस। हर एक मास्क का डिस्ट्रॉय होने में 400 साल लगते हैं। पहले चालान लगाते थे प्लास्टिक का थैला किया तो, अब ये मास्क है करोड़ों जिनका कुछ मायना ही नहीं है, वो मास्क का क्या फर्क पड़ता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि मतलब उनको नहीं पहनना है ना, आपके हिसाब से पहनने से कोई फायदा नहीं है ना। मैं कहता हूँ जो कोई पहन रहा है ना उसको पहनने दो। अगर हाई रिस्क पेशेंट है उसको पहनने दो, उसके नजदीक पहनो, डॉक्टर पहनो, बाकी कुछ पहन के मेरे ख्याल से कुछ फायदा नहीं है। ओके, उसी से जुड़ा हुआ सवाल आजकल लोग ये पूछ रहे हैं, जब से गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आई है, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एडवाइजरी दे दी, ये करो वो करो, तो मतलब अब घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, जिंदगी जिए, या फिर थोड़ा सा खुद पर काबू रखें अभी? मतलब ये उनका जो प्रिकॉशन का है ना, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आता खेल। मतलब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? प्रिकॉशन करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करो। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग करो। इनको ना शादियों से बड़ी नफरत है, तो शादियां तोड़ के रखेंगे, अपना शादी का मौसम पूरा डुबो देंगे। और ये ना बाकी सब चीज़ें हो सकती है, जूम पे, लैपटॉप पे शादियां लग सकती है, बच्चे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं तो मिलन जरूरी है, और ये शादियों पे पूरा कितना अपना इकोनॉमी है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं जो हाई रिस्क पेशेंट है वही सिर्फ अगर अस्पताल जा सकते हैं, उन्हें रोको, और जो लो रिस्क पेशेंट है उनकी जिंदगी पर, हाँ उनको जीने दो, उनकी जिंदगी पर पाबंदी। और हम लोग जब कहते हैं कि सावधानी बरतो, इसका मतलब क्या है? सावधानी बरतो मतलब बच के चलो। हाँ, थोड़ा सा बच के चलो, जितना बचाव हो सकता है उतना करो। लेकिन वो बचाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अगर इतना फैलने वाला है तो चाइना में क्यों फैल रहा है फिर? चाइना ने 3 साल किया ना पूरा। हाँ। कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। तो अभी 3 साल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने के बाद आज चाइना कहाँ पे है? वैक्सीनेशन पूरा कहाँ पे है? नहीं होता। ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर चेंज करना एक तो डिफिकल्ट होता है, और दूसरा मैं कहता हूँ कि आप जो कहते हो 3 साल से कह रहे हो, तो कोई उसको जैसा अगर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपया लेता था ना गवर्नमेंट, तो अगर एक आदमी है कोई सिटीजन जो मास्क ठीक तरह से पहनता है, को गवर्नमेंट के नाम पे 500 रुपए का फाड़ सकता है अगर उसको कोविड हुआ। करोड़ों लोगों को वहां था, 500 करोड़ एक दिन में दिवाला निकल जाएगा। तो ऐसा उल्टा भी कुछ होना चाहिए ना। ये लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, इससे क्या फायदा होगा? वो हमें बताए कि क्या स्टडी क्यों हो रहा है? लोग तो यही सोच रहे हैं ना, जब किसी से कहो कि ये कुछ नहीं होने वाला तो वो कहता है देख चाइना में क्या हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है। चाइना में नेचुरल इन्फेक्शंस नहीं है। जीरो कोविड पागलपंती थी, है और रहेगी। पूरे सारे दुनिया के मुल्कों को नेचुरल इन्फेक्शन से, नैसर्गिक इन्फेक्शन से गुजरना है। जब इंडिया दूसरी लहर में जा रहा था सब बोल रहे थे क्या हो रहा है यहाँ, अभी चाइना सब लोग गुजरने वाले हैं। वहाँ अब वो टाइम अपना वैक्सीनेशन थोड़ा कम था, डेथ थोड़े ज़्यादा हुए थे, लेकिन अभी चाइना का क्या है ना, वैक्सीन ठीक तरह से लिए नहीं है लोगों ने। और दुर्भाग्यता से हमारे जो वैक्सीन है, अभी मामूली कोविड से कोई भी वैक्सीन आपको बचा नहीं सकता। अगला सवाल यही था। आजकल हर एक इंसान यही पूछ रहा है, ये बूस्टर ले लें या नहीं ले लें, कुछ फायदा है या नहीं है? भैया देखो कोविड 1-2 बार हो चुका है, 2 वैक्सीन हम ले चुके हैं, अब ये बूस्टर की बात आ रही है, लें या नहीं लें? मैंने 1 साल पहले कहा था कि बूस्टर ले ले, तो मैं मेरा हमेशा ट्विटर हैंडल बोलता हूँ @Dr. Godse Ravi1, तो सब लोग मुझे सवाल पूछते हैं ट्विटर पे। और इंडियन पेशेंट भी बड़े अजीब होते हैं। उनके मन में एक होता है, उनके जहन में एक बात आई तो कुछ ब्रह्मदेव भी उसे निकाल नहीं सकता, लेकिन वो करेंगे वो, लेकिन किसी दूसरे को बोलेंगे, वो दूसरे के मुंह से सुनना चाहेंगे। तो 1 साल से मेरा हजारों लोगों के साथ क्या तो नहीं ले लेना बूस्टर, तो जब तक मैं नहीं कहता, डॉक्टर रवि नहीं कहता बूस्टर मत ले लो, वो मेरे जान के पीछे पड़ेंगे। जब ने बोला नहीं ले लो तो नहीं लेंगे। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने 2 टीके लिए हैं कोविशील्ड के और आप कोविशील्ड का तीसरा डोज बूस्टर करके लेते हैं तो उसका आपको कुछ फायदा नहीं होगा। मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता था। तो वैक्सीन के बारे में तो मैं इतना खुश होता था पागलों की तरह, वो लोगों के मुंह में ऐसा गिर, मैं वैक्सीन इतना होता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 डोज कोविशील्ड के लिए है तो तीसरा डोज कोविशील्ड के लिए अभी कुछ फायदा नहीं है। अगर 2 डोज कोवैक्सीन के लिए है, तीसरा डोज कोवैक्सीन का लेके कुछ फायदा नहीं है। डॉक्टर लोग जिन्होंने पहला बूस्टर लिया है, उन्होंने दूसरा बूस्टर लिया तो कुछ फायदा नहीं है। मिक्स एंड मैच किया
कोविशील्ड कोवैक्सीन, कोवैक्सीन कोविशील्ड, तो थोड़ा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अभी उसे रेकमेंड नहीं कर सकते, स्टडीज़ नहीं हुए हैं और उसका समय निकल चुका है। तो क्या जो नेज़ल वैक्सीन आई है उससे फ़ायदा होगा? नेज़ल वैक्सीन बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है और हम लोग की ना सोच बदलनी चाहिए, लेकिन सोच भी ठीक है। नेल्सन मंडेला जो ये प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, वो तो कितने ब्लैक पावर और सब, तो एक बार वो जा रहे थे प्लेन से कायरो टू केप टाउन, तो प्लेन में बैठे तो एक पायलट आया काला, और नेल्सन मंडेला बोले मेरे सीने में चालू तेज हो गई कि क्या एक काले आदमी को प्लेन चलाने आएगा। बाद में नेल्सन मंडेला ने कहा कि कैसे गोरो लोगों ने हमारा सोचना ही बदल दिया है कि हम लोग एक दूसरे पे शक करते हैं। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ गोरे लोगों ने बनाए तो ले लेंगे नेजल वैक्सीन? अरे गोरे लोग कहाँ, सबने इंडियन लोग ही बैठे सब कमिटीज़ पे, यूएस के सब कमिटीज़ पे अपने ही लोग हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि जिनके पास इतना पैसा है, वैक्सीन कंपनीज फाइजर है, नोवार्टिस है, वो क्यों नहीं बना रहे नेजल वैक्सीन? यूएस ने इसमें बहुत पैसा डाला है और बहुत पैसा डाल के उनके जहन में आया कि ये नहीं चलता। तो ये जो नेजल वैक्सीन है तो कुछ कम चलेगी ये, और कुछ हफ्ते तक ही चलेगी। और ये नेजल वैक्सीन में जो कोवैक्सीन का जो डोज है उसमें उन्होंने कोविशील्ड का एक पार्ट डाल दिया है, वेक्टर, वायरल वेक्टर वायरस, तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनेगी। मैंने पहले कहा था ना, गाड़ी से रिमेंबर आगरा जा रहे हैं और वो बस के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनाएगा। और जो लोगों ने कोविशील्ड ली है उन्होंने ये वेक्टर वायरस वैक्सीन है ना कोविशील्ड, तो मेरा ऐसा मानना है, और मेरा मानना है तो सही निकलेगा, कि जो लोगों ने कोविशील्ड ली है शायद उनके बॉडी में एडिनोवायरस के जो एंटीबॉडीज है ये वो नेजल वैक्सीन को वही रोक देंगे, उसको आने ही नहीं देंगे। सो नेजल वैक्सीन ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो अभी मुझे किसने पूछा तो क्या आप बूस्टर ले लो, मैं कहता हूँ बूस्टर तो ले लो, मैं तो वैक्सीन हमेशा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। और अगर वो लिया mRNA लिया तो? जो बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, आप न्यूज़ एंकर हो, सवाल अच्छे पूछते हो। तो वो जो mRNA है वो ओमिक्रॉन एडजस्टेड है, और वो अगर जिसने 2 टीके लिए हैं, इंडिया वाले नहीं अमेरिका वाले 2 टीके लिए हैं और mRNA बूस्टर लिया जो एडजस्टेड है ओमिक्रॉन को, तो हॉस्पिटल जाने का चांस 73% से कम होता है। जो ऑलरेडी कम है वो 73% से कम होता है। अगर 2 डोज लिए हैं, अगर कोई डोज भी नहीं लिया है और आपने लिया तो और बेनिफिट है 86%। और ये जो स्टडी किया है उसको अभी मैं फ़ोन पे ले सकता हूँ, वो सबसे मेरा करीबी दोस्त है, उसने वो यूएस गवर्नमेंट के लिए स्टडी किया है। तो mRNA एडजस्टेड बूस्टर बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया में वो नहीं लाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फॉरेन वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे ज़्यादा फ़क्र है इंडिया पे, जो कोई भी इंडियन बंदा मेरे सामने आके बैठा हो और जिससे इंडिया पे ज़्यादा फ़क्र है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोवैक्सीन ये पूरी वेरिएंट की वैक्सीन है ना, जो शायद वो mRNA से कम चलती थी पहले, अभी सब इक्वल हो गए। ये लंबे रेस का घोड़ा था। हाँ, वो लोग, वो था ना मूवी में, सेठ में आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हम लोग अभी बहुत बड़े हो गए लेकिन फिर भी हम लोग नीचे ही बैठे। अरे इतने बड़े हो गए तो नीचे बैठे। नहीं, आप कहाँ नीचे बैठे, अब तो दुनिया को दे रहे हैं, अब हमारी वैक्सीन बहुत डिमांड है। दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये जो ओमिक्रॉन एडजस्टेड mRNA है उसके साथ कोवैक्सीन हेड टू हेड कंपेयर कर दी और ये दिखा दिया कि पुरानी कोवैक्सीन चलती है, तो फिर दुनिया को सिर्फ बचेंगे नहीं बेचेंगे ना। इसके लिए तो उसको और मैं पहले से क्या कह रहा था, जो लोग अभी डरे हुए हैं, कोई डरा हुआ नहीं है, मैं घूम रहा था, कोई कुछ नहीं है, कोई डरा नहीं। मैं भी सोच रहा था कि व्यूज आएंगे क्या वीडियो को, तो कोई डरा हुआ नहीं है। अगर कोई डरा हुआ है, अगर वो लेना चाहता है, वो खुद के रिस्क पे ले ले, एट रिस्क परमिशन दे दो। मतलब कोई हार्म तो, नुकसान तो नहीं है ना बूस्टर लेने का? बूस्टर लेने का नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और बाद में क्या होता है, ये सोशल मीडिया पे चलता रहता है ना, वैक्सीन की वजह से ये होता है वो होता है, फिर लोग डर जाएंगे और फिर और कुछ आएगा, तो फायदा कुछ नहीं। तो आपकी भविष्यवाणी क्या है इसको लेकर? इस बार जो ये बताया जा रहा है इंडिया में भी केसेस राइज हो सकते हैं, 15-20 दिन, 1 महीना, अभी देखो पीक आएगा, फिर केस फिर कम हो जाएंगे।
ये ना एक इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये हमेशा गलत होते हैं, पर कभी गलती से भी सही नहीं होते। कुछ लहर वहर नहीं आने वाली, कुछ पीक। और ये कहाँ से निकाल देते हैं? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, सब बदली हो गया, अच्छा, और चाइना में क्या होगा? हाँ, चाइना में क्या होगा? चाइना में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों ने जाली सर्टिफिकेट लिए हैं और बूस्टर, मतलब चाइना में अभी, और उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ये ओमिक्रॉन वैसा ही मामूली है, वो ज़्यादातर लंग्स में नहीं जाता। हाँ, अब ऊपर रहता है। हाँ, ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी 10,000 में से एक भी आदमी गया तो चाइना की पॉपुलेशन इतनी है कि काफ़ी लोग मर सकते हैं। तो एक दवा है निर्माट्रेलवीर, जो इंडिया में अप्रैल 22 से बन सकती है। तो अगर हमने बनाए और हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाइना को भेज देनी चाहिए, उन लोगों की जान बच जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डरता है तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। ओके, होने वाला नहीं है, फिर भी ऐसा ही टाइम पास के लिए अगर वो दवाई बना के रखनी है तो बना के रखो। लेकिन ये बाकी जो है ना, ये टेस्टिंग बढ़ाओ, मतलब ये ना, इसमें थोड़ी सोच होनी चाहिए। टेस्टिंग बढ़ाओ, मतलब ये कहते हैं ना टेस्टिंग, तो उसमें थोड़ा पता तो लगता है ना टेस्टिंग करने से कि कितना फैला है, क्या उसका लेवल क्या है, आइडिया तो होगा। मानक जी, जब आप टेस्ट करते हो ना, तो मतलब एक हद तक ठीक है। तो शोले का क्लाइमैक्स चल रहा है, ओके, और ये बेचारा जय पड़ा है, मर रहा है, और वीरू को बोला, जय तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तो कहता है चलो जय, तुझे ये देखते हैं कितनी गोलियां लगी है, किसने मारी है। तो जय बोलता है, भाई वीरू कि कितनी गोलियां लगी है यहाँ तक ठीक है, किसने मारी है गोली, इसका टेस्टिंग करके अभी क्या फायदा है। तो वीरू कहता है, तो तू टेस्टिंग के खिलाफ है, तू विज्ञान के खिलाफ है, मैं तुम्हें क्या समझता था जय, और तुम क्या निकले, और निकल जाता है, उसको मरने को छोड़ देता है। ये टेस्टिंग सब पागलपंती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो लोगों को सिम्टम नहीं है उसका टेस्ट मत करो। अरे 1 साल पहले पूरा इंडिया खास रहा था, 1 करोड़ लोगों का टेस्ट करते तो सारा रिएजेंट एक दिन में खत्म हो जाता। एसिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग मत करो, सिर्फ हाई रिस्क सिम्टोमेटिक लोगों का टेस्ट करो। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनको 3 दवाई दे सकते हैं, वो ला दो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये प्रोटोकॉल बना के रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना है, ये प्रोटोकॉल बना के रखो, कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी लहर नहीं आएगी, मैं पूरा, और मैं कब से कह रहा हूँ तीसरी लहर में, हमेशा वही कहता हूँ। लोग तो त्योहार मनाते हैं, बीच में अगर कुछ केसेस बढ़े तो मुझे घसीट के लेकर, ये डॉक्टर अभी बोल तीसरी लहर आएगी क्या, बोलता नहीं आएगी। मैं तो वही पे टिका हूँ, जो सही बात है उस पर टिके रहने में क्या हर्ज है। राइट, चलिए, थैंक यू डॉक्टर रवि गोडसे, आप आए, स्टूडियो में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपका इंडिया का ट्रिप अच्छा रहेगा, एंजॉय करिए आप। थैंक यू सो मच।